Hello everyone, hope you all doing great. So our today's topic is going to be on daily current affairs which is related to the 17th and 18th of April 2025. इन दिनों हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर्स. ओके, सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद टॉपिक. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर. तो हर साल वर्ल्ड हेरिटेज डे को कब सेलिब्रेट किया जाता है. तो इनमें से जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा विच इज सी 18th of April. हर साल इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है टू ऑनर द कल्चरल एंड नेचुरल ट्रेजर्स रिकॉग्नाइज्ड एज द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स. एंड इस साल की क्या थीम रहेगी. इस साल की जो थीम रही है वो रहेगी हेरिटेज अंडर थ्रेट फ्रॉम डिजास्टर्स एंड कन्फ्लिक्ट्स, प्रिपेयर्डनेस एंड लर्निंग फ्रॉम 60 years ऑफ आइकोमॉस एक्शंस. ओके, तो इस साल की थीम ये रहेगी. आगे हम और डिटेल में देख लेते हैं. तो इससे रिलेटेड जो हमारा क्वेश्चन बनेगा, हु डिक्लेयर्ड वर्ल्ड हेरिटेज डे. वर्ल्ड हेरिटेज डे को किसने डिक्लेयर किया है, किसके द्वारा डिक्लेयर किया गया है. तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है विच इज यूनेस्को. यूनेस्को हैज डिक्लेयर्ड वर्ल्ड हेरिटेज डे. एंड ये जो कंसेप्ट है वर्ल्ड हेरिटेज डे का, ये प्रपोजल दिया गया था इसका बाय द International Council on Monuments and Sites, which is abbreviated as ICOMOS in 1982. ये जो दिन है इस डे को सेलिब्रेट करने के लिए प्रपोजल दिया गया था आइकोमॉस के द्वारा इन द ईयर 1982 में. एंड ऑफिशियली इसको अप्रूवल दिया था यूनेस्को ने इन द ईयर 1983 में. ओके, तो ये चीज़ आप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा. ये जो डेट है 18th of April, ये कमेमोरेट करती है अडॉप्शन ऑफ द कन्वेंशन कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ द वर्ल्ड कल्चर एंड नेचुरल हेरिटेज इन 1982. तो इस साल से हमारा जो वर्ल्ड का कल्चर है एंड नेचुरल जो हेरिटेज साइट्स होती हैं उनको कैसे प्रिजर्व रखा जाए एंड उनको कैसे बचा के रखा जाए, तो सारी चीज़ें इस दिन को दर्शाती है कि उसमें अवेयरनेस फैलाई जाती है इस दिन कि हम अपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने वर्ल्ड के अपने कल्चर को कैसे प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं. तो ये सारी चीज़ थी इससे रिलेटेड, आप याद रखिएगा. Now next question is what was the original name of the CRPF when it was established in 1939. तो जैसे कि आपको पता ही होगा CRPF जो इस्टेब्लिश हो चुका था 1939 में, तो इसका ओरिजिनल नेम क्या था. तब ये नहीं था CRPF, ओरिजिनल नेम कुछ और था. तो यहाँ पे आप ऑप्शंस देख सकते हैं, इनमें से जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा विच इज बी, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस. ओके, तो रिसेंटली ये न्यूज़ में क्यों रहा है, क्योंकि अभी रिसेंटली 86th रेजिंग डे सेलिब्रेट किया गया है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स विच इज एब्रिवेटेड एज CRPF. एंड इस दिन को सेलिब्रेट किया गया था ऑन April 17, 2025 में. ओके, तो ये रिसेंटली की बात है. CRPF डे मनाया जाता है 17th of April. ओके, हर साल इसको मनाया जाता है, बट अभी जो है इसको मनाया गया था इन नीमच मध्य प्रदेश में, द बर्थ प्लेस ऑफ द CRPF. यहीं पे इसका बर्थ हुआ था CRPF का, तो वहीं पे इसको नीमच मध्य प्रदेश में सेलिब्रेट किया गया है इस दिन को. एंड ये जो CRPF है इसको इनिशियली इस्टेब्लिश किया गया था एज द क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस ऑन July 27, 1939. एंड इसका जो करेंट नेम है वो है CRPF. व्हेन द CRPF एक्ट वॉज पास्ड ऑन December 28, 1949, मार्किंग द 85th years ऑफ ग्लोरियस हिस्ट्री. ओके, तो ये CRPF एक्ट बनाया गया था, इसके द्वारा ये नेम रखा गया है. ओके, CRPF, बट पहले के टाइम में इसको जाना जाता था स्टार्टिंग में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नेम से. ओके, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा. Now next question is who has been recommended as the 52nd Chief Justice of India with effect from May 14, 2025. तो रिसेंटली अभी रिकमेंडेशन दिया गया है 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, जो कि इफेक्टिव में आएंगे फ्रॉम May 14, 2025 में. तो इनका नेम क्या हो जाएगा, इनमें से जो हमारा करेक्ट आंसर है विच इज सी, जस्टिस BR गवाई. ओके, तो रिसेंटली इनका नेम रिकमेंड किया गया है एज द 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिनका टर्म जो इफेक्टिव में आएगा फ्रॉम 14th of May 2025 से. तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये जो जस्टिस BR गवाई हैं, यहाँ पे आप इनकी पिक्चर देख सकते हैं. करेंट CJI संजीव खन्ना को, जो कि रिटायर हो रहे हैं ऑन 13th of May 2025. ओके, एंड ये जो जस्टिस गवाई हैं ये सेकेंड मोस्ट सीनियर सुप्रीम कोर्ट जज हैं एंड ये शपथ लेंगे एज द 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑन 14th of May 2025. ओके, तो ये दिन आप याद रखिएगा इस डेट को. एंड कौन से नंबर के हैं, ये 52nd CJI हैं. एंड इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, संजीव खन्ना को. ओके, जो कि 51st नंबर के हैं CJI. तो इनका जो पूरा नेम है वो हो जाएगा जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवाई. एंड ये सक्सीड करेंगे 51st संजीव खन्ना को एज द CJI. ओके, तो इनका नेम आप याद रखिएगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच हॉस्पिटल इज रैंक्ड इन द टॉप 100 ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट हॉस्पिटल्स 2024 लिस्ट. तो रिसेंटली अभी 2024 की लिस्ट निकाली गई है, उनमें से
उनमें से हमारे इंडिया में से टॉप 100 में वर्ल्ड के बेस्ट हॉस्पिटल में कौन सा हॉस्पिटल आता है। तो यहाँ पे आप सारे ऑप्शंस देख सकते हैं, इनमें से जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा विच इज सी, एम्स न्यू दिल्ली। जी हाँ, एम्स न्यू दिल्ली हैज बीन रैंक्ड द 97th बेस्ट हॉस्पिटल इन द वर्ल्ड्स बेस्ट हॉस्पिटल 2025 लिस्ट बाय द न्यूज़वीक एंड स्टैटिस्टा। ओके, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, ये 97th प्लेस पर आया है हमारा एम्स इंडिया से। यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट पोजीशन पे जो है वो है एम्स न्यू दिल्ली। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 6th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज 10 लेग कंडक्टेड इन अप्रैल 2025 एट पुणे वाज हेल्ड बिटवीन विच 2 कंट्रीज। तो ये 10 लेग नेम की एक्सरसाइज है, ये 6th एडिशन की एक्सरसाइज की जा रही है, ये पुणे में ऑर्गेनाइज कराई जा रही है एंड ये किन 2 कंट्रीज के बीच में हो रही है। तो यहाँ पे आप सारे ऑप्शन देख सकते हैं, करेक्ट आंसर इज बी, इंडिया एंड उज्बेकिस्तान। तो 10 लेग जो एक्सरसाइज है वो 6th एडिशन की एक्सरसाइज हो रही है बिटवीन इंडिया एंड उज्बेकिस्तान के बीच में। ओके, ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। 10 लेग 6 बिगैन ऑन 16th of April 2025 एट द फॉरेन ट्रेनिंग नोड पुणे महाराष्ट्र। ओके, तो ये पुणे महाराष्ट्र में इसको कंडक्ट कराया गया है। ओके, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच ट्रेन हैज इंडियन रेलवे इंट्रोड्यूस द फर्स्ट एवर ऑन बोर्ड ATM इन अप्रैल 2025। तो रिसेंटली अभी इंडियन रेलवे में फर्स्ट टाइम, तो ये जिंदगी में पहली बार ऑन बोर्ड ATM मशीन लगाई गई है ट्रेन के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इंडिया गेट्स इट्स फर्स्ट एवर इन ट्रेन ATM। तो इस ATM को कौन सी ट्रेन में इंस्टॉल किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे ऑप्शंस, आर करेक्ट आंसर इज बी, पंचवती एक्सप्रेस। ओके, तो रिसेंटली इंडियन रेलवे हैज इंट्रोड्यूस्ड द फर्स्ट एवर ऑन बोर्ड ATM on the Panchvati Express running between Manmad and CSMT Mumbai, okay, as a part of pilot project and according to the Indian Railway this was a pilot project aimed at improving passenger convenience। तो ये basically passengers की जो inconvenience है, उनके पास जिनके पास पैसे नहीं रहते तो वो यहाँ से मदद ले सकते हैं ATM की। ओके, तो इस वजह से इसको इंस्टॉल किया गया है इन पंचवती एक्सप्रेस जो कि चलती है मनमड एंड CSMT मुंबई में। Now this is going to be the last one. Which state or UT has launched the eSehat app to improve healthcare access in April 2025? तो recently किस यूनियन टेरिटरी या फिर स्टेट में लॉन्च किया गया है eSehat एप्लीकेशन को ताकि इम्प्रूव की जा सके हेल्थ केयर एक्सेस को। ओके, तो इनमें से जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा विच इज ए, जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पे आप देख सकते हैं CM लॉन्चेस eSehat ऐप टू रिवोल्यूशनराइज J&K's हेल्थ केयर सेक्टर। तो ये देखिए, जम्मू एंड कश्मीर के जो चीफ मिनिस्टर हैं अमर अब्दुल्ला, यहाँ पे आप इनकी पिक्चर देख सकते हैं, इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है eSehat ऐप को टू इम्प्रूव द हेल्थ केयर एक्सेस इन यूनियन टेरिटरी विच इज जम्मू एंड कश्मीर। एंड ये जो ऐप है इसको डेवलप किया गया है बाय द जम्मू एंड कश्मीर हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा। एंड eSehat विच सिंपली स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशंस फॉर एनेबलिंग हेल्थ एक्सेस थ्रू टेक्नोलॉजी। ओके, तो ये फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, किसी भी एग्जाम्स में आपसे पूछी जा सकती है, जिसका एम रहेगा टू सर्व बोथ पेशेंट्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। तो ये दोनों को ही सर्व करेगा, पेशेंट को एज वेल एज हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को, जैसे कि डॉक्टर्स एंड पैरामेडिक्स। ओके, एंड ये ऐप अलाउ करेगी यूजर्स को, उनको एक्सेस पहुंचाएगी हेल्थ केयर सर्विसेज इन पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट हॉस्पिटल्स अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर। एंड ये प्रोवाइड करेगी डिटेल्स रिगार्डिंग डॉक्टर्स अवेलेबिलिटी, अपॉइंटमेंट बुकिंग्स, डायग्नोस्टिक एंड सर्जिकल सर्विसेज, टेलीकंसल्टेशन एंड टेलीमेडिसिन। तो ये सारी चीज़ें जो भी आपको ज़रूरत होती है हॉस्पिटल में पूछनी होती है, रिपोर्ट्स आ गई हैं कि नहीं आई है, आपको अपॉइंटमेंट चाहिए, बुकिंग अवेलेबल है डॉक्टर की नहीं है, तो ये सारी टेलीकम्युनिकेशन आप कर सकते हैं इस ऐप के द्वारा। eSehat ऐप विच सिंपली स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन फॉर एनेबलिंग हेल्थ एक्सेस थ्रू टेक्नोलॉजी। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। So this is the end of topic and I hope you found this video informative, and if you found this video informative please give it a thumbs up, and for more informative videos please like, share and subscribe to my channel which is Shiva's Education. And thanks for watching. Bye bye, take care, also in the next one.